तो दोस्तों जैसा कि आपको पता ही होगा कि अमेज़न पे को जब भी हम किसी को रेफ़र करते हैं और सामने वाला पर्सन अगर हमारे रेफ़रल लिंक से उस अमेज़न पे पर अकाउंट बना लेता है, तो ऐसे में हमें अमेज़न पे की तरफ से ₹75 का रेफ़रल अमाउंट मिल जाता है। बट प्रॉब्लम ये होती है कि कई लोगों को यह रेफ़रल अमाउंट रिसीव ही नहीं होता है। तो हम आज के इस वीडियो में हम लोग यही जानने वाले हैं कि इसका क्या कारण हो सकते हैं और साथ ही साथ ऐसी क्या-क्या इम्पोर्टेंट चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है अमेज़न पे को रेफ़र करते वक़्त। और साथ ही साथ अगर आपने सभी चीज़ों को अच्छे से फॉलो किया है, फिर भी आपको अगर अमेज़न की तरफ से अमेज़न पे का रेफ़र अमाउंट नहीं मिला है, तो देन आपको क्या करना पड़ेगा जिससे कि आपको यह अमाउंट रिसीव हो जाएगा। इसके बारे में मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। तो दोस्तों बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिए, तभी आपको समझ में आएगा मैं जो भी आपको बताने वाला हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल फ़ोन में अमेज़न पे ऐप को ओपन कर लीजिए। और अमेज़न पे ऐप के ओपन होने के बाद इसका जो मेन होम पेज का इंटरफेस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन है पे नाउ के नीचे में जस्ट इसी की लिस्ट में एक ऑप्शन है इनवाइट एंड अर्न का। और यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो इसके बाद आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर आप इस ऐप को किसी को भी रेफ़र करते हैं तो इसके बदले में आपको ₹75 का अमाउंट मिल जाता है। बट इसके लिए आपको कुछ कंडीशंस को फॉलो करने पड़ते हैं, कुछ रूल्स को आपको फॉलो करने पड़ेंगे। सो इसके लिए आप सिंपली यहाँ पे एक ऑप्शन देख सकते हैं, इनवाइट योर फ्रेंड्स का ऑप्शन है। सो अगर आप इस इनवाइट योर फ्रेंड्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको 3 स्टेप्स देखने को मिलते हैं और ये वही 3 स्टेप्स है। सो अगर इनमें से एक स्टेप भी अगर आप मिस करते हैं तो देन आपको इस अमेज़न पे के जरिए रेफर अमाउंट रिसीव नहीं होगा। तो क्या क्या है ये 3 स्टेप्स, आइए इनके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों पहला है कि आपको फर्स्ट स्टेप्स ये है कि आपको इस अमेज़न पे के रेफरल लिंक को किसी को भी शेयर करना पड़ेगा। यानी कि आपको इस अमेज़न पे को इनवाइट ऑन व्हाट्सएप या फिर शेयर इनवाइट करके किसी भी फ्रेंड्स को, फैमिली को या फिर रिलेटिव को शेयर करना पड़ेगा। और इसके बाद सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप ये है कि आपने जिस भी व्यक्ति को इस अमेज़न पे के रेफरल लिंक को रेफ़र किया है, उस व्यक्ति को इस अमेज़न पे के रेफर लिंक को ओपन करके इसके ज़रिए अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा, तभी आपका यह रेफरल सक्सेसफुल माना जाएगा। और उसके बाद आप देख सकते हैं नीचे में एक और स्टेप है जो कि थर्ड और लास्ट स्टेप है। और यह इम्पोर्टेंट स्टेप है क्योंकि अगर आपका यह थर्ड वाला स्टेप कंप्लीट नहीं होता है देन आपको इसका रेफरल अमाउंट रिसीव नहीं होगा। और यह थर्ड स्टेप यह है कि आपने जिस भी व्यक्ति को इस अमेज़न पे के रेफर लिंक्स के ज़रिए रेफ़र किया है और उस व्यक्ति ने अगर आपके अमेज़न पे के रेफर लिंक से अपना अकाउंट बना लिया है, बट अगर उसने इस अमेज़न पे के ज़रिए किसी भी तरह का ट्रांजेक्शन जैसे कि बिल पेमेंट, मनी ट्रांसफ़र या फिर स्कैन एंड पे नहीं किया है तो देन आपको इसका रेफरल अमाउंट नहीं मिलेगा। यानी कि उस व्यक्ति को इस अमेज़न पे के ज़रिए किसी भी तरह का ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा, चाहे वो ₹1 का ही क्यों ना हो। जब तक वह इस तरह का ट्रांजेक्शन नहीं करेगा तब तक आपको इसका रेफरल अमाउंट रिसीव नहीं होगा। तो दोस्तों अगर मैं शॉर्ट में आपको बताऊं तो आपको 3 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा अमेज़न पे को रेफ़र करते टाइम। पहला है कि आपको इस अमेज़न पे को किसी को भी रेफ़र करना पड़ेगा और आपको आपने जिसको भी रेफ़र किया है उस व्यक्ति को आपके रेफरल लिंक को ओपन करके इसके ज़रिए अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। और उसके बाद उसको किसी भी तरह का ट्रांजेक्शन अपने अमेज़न पे के अकाउंट से करना पड़ेगा अकाउंट बनने के बाद। यानी कि उसको मोबाइल रिचार्जेस, बिल पेमेंट या फिर मनी ट्रांसफ़र या फिर किसी भी तरह का ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा, तभी आपको इसका रेफरल अमाउंट रिसीव होगा। तो दोस्तों अब हम यह बात करते हैं कि अगर आपने इन सभी स्टेप्स को फॉलो करते हुए अमेज़न पे को रेफ़र किया है बट आपको फिर भी इसका रेफरल अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है तो तब आपको क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसके लिए सबसे लास्ट वाला जो इम्पोर्टेंट स्टेप है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि हम जिस भी व्यक्ति को अमेज़न पे के रेफरल लिंक को रेफ़र करते हैं तो वह व्यक्ति हमारे रेफरल लिंक को ओपन करके उसमें अकाउंट तो बना लेता है, बट वह पर्सन उस अमेज़न पे के ज़रिए किसी भी तरह का ट्रांजेक्शन नहीं करता है। तो ऐसे में हमें वह रेफरल अमाउंट रिसीव नहीं होता है। तो इसलिए आप इस बात का ध्यान जरूर रखिए कि सामने वाले पर्सन ने किसी भी तरह का ट्रांजेक्शन किया है या फिर नहीं। सो अगर उसने किसी भी तरह का ट्रांजेक्शन नहीं किया तो देन आप खुद उस व्यक्ति के अकाउंट से किसी भी तरह का ट्रांजेक्शन कर दीजिए। और उसके बाद जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि यह कि जब भी आप अमेज़न पे को किसी को भी रेफ़र करते हैं तो देन आपको उसका रेफ़र अमाउंट जो होता है वो आपको 3 दिन के बाद मिलता है अकाउंट बनने के बाद। सो हो सकता है कि आपके केस में आपने जिसको भी अकाउंट बनवाया है उस व्यक्ति ने अकाउंट तो बना लिया बट उसका जो रेफरल अमाउंट है वो आपको मिलने में 3 दिन का टाइम लगेगा। सो आप यहाँ पे 3 दिन वेट कर सकते हैं।
और उसके बाद अगर आपका जो भी तरीका मैंने बताया उन सभी तरीकों को फॉलो करने के बाद भी आपको अगर अमेज़न पे का रेफ़र अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है, तो देन आपके पास तीसरा जो सल्यूशन है वो ये है कि आप इस अमेज़न पे के कस्टमर केयर पे कॉल करके उससे बात कर लीजिए। यानी कि आपको अमेज़न पे के कस्टमर केयर से बात करनी पड़ेगी और उसको आपको आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको बताना पड़ेगा। इसके बाद आपका जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन अमेज़न पे के कस्टमर केयर के द्वारा ही निकाला जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि मेरे इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि अमेज़न पे को रेफ़र करने का सही प्रोसेस क्या है और इसके ज़रिए क्या-क्या तरीका है जिसके ज़रिए आपको इसका अमेज़न पे का रेफ़र अमाउंट रिसीव हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी दूसरे वीडियोज़ में।